नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता की पाठशाला में। आज हम उन जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो हर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी अपने पेन और नोटबुक निकाल लें ताकि आप नोट्स बना सकें और इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकें। कृषि क्रांति हुई थी। कृषि क्रांति इंग्लैंड के अंदर हुई। भारत में समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो 1780 में हुई। सांड्रस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बड़ा देश कौन सा है? रूस। संसार में पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ये तो 11वीं क्लास में आता है, हिस्ट्री में सबको पता ही है। सफेद हाथी की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया है एमटीएस के एग्जाम में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। बम्बई पहली कपड़ा मिल, मतलब बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? 1854 में लगी थी। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो विकास मापने के लिए GNH का प्रयोग करता है? भूटान। ये प्रश्न 12th क्लास में ज्योग्राफी में आता है। जीके के प्रश्न बदलते नहीं हैं दोस्तों। जो हम 12th क्लास 6th क्लास के बीच में पढ़ते हैं ना, वही जीके के प्रश्न है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न, वही प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं। पाकिस्तान आजाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। तराई का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न, WMO का मुख्यालय जेनेवा में है। लगभग जितने भी हैं जो W और O से शुरू होते हैं, मतलब W से शुरू हो और O पर खत्म हो, उनके ज्यादातर मुख्यालय जेनेवा में ही है। एग्जाम्पल के लिए WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। कौन सा राज्य पूर्व में है? अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न आसान है, लेकिन MCQ जब दे रखे हो तब कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लागू किया। हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा किस व्यक्ति ने लागू किया था? तो वो औरंगजेब ने लागू किया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहदर्थ। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ के हृदय में 4। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आप लोग अभी कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चों को इसका उत्तर पता है। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। आयरलैंड किन 2 धार्मिक गुटों में बटा हुआ था? तो कैथोलिक और प्रोटेस्ट। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, उपनिवेश किसे कहते हैं? गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया था तो भारत उपनिवेश था अंग्रेजों का। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915 में लौटे। सर्दी के टाइम आए थे महात्मा गांधी भारत में। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था? 1919 में। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची। दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है?
25 देशों में। और टोटल देश कितने हैं अगर ये पूछ ले तो 195 देश हैं पूरे। आप लोग नोट बनाते जाओ, जो चीज आपको पता है उसे छोड़ दो, जो नई चीज आ रही है उसे नोट बना लो। ऐसे 3 राज्यों की पहचान करो जिन्हें बड़े राज्यों को काट कर बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। अब एग्जाम में ये प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न ऐसे दे देगा, ऐसा राज्य छांटो जो बड़े राज्य से काट कर बनाया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक छत्तीसगढ़ होगा, बाकी 3 कोई और दे देगा। अगर आपको तीनों का पता है तो आप उस प्रश्न को कर दोगे। रबी की 2 फसलों के नाम बताओ। गेहूं, चना। रबड़ उत्पादन के 2 राज्य केरल और कर्नाटक। दोनों के से शुरू होते हैं, दोनों कै से शुरू होते हैं, याद रहेंगे, केरल और कर्नाटक। और नीचे की तरफ है। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित? उत्तर प्रदेश। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो ग्रेफाइट। अब यहाँ पर अलग करने की विधि पूछ रखी है, बता रही हुई है, समझ लो। नमक से कपूर अलग करना हो तो उद्रव पातन के द्वारा करेंगे। समुद्र के जल से अगर हमें नमक अलग करना है तो वाष्पीकरण से। दही से मक्खन अब केंद्र विधि द्वारा अलग कर। ये 9th क्लास में आया था शायद, केमिस्ट्री में शायद। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु के कण विद्यमान है? तो प्रोटॉन। जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन ने। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1930 में। फ्रांस में 1930 में स्थापित संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था? तो लुई फिलिप। यहाँ पर हमें पता चल गया ना ये प्रश्न एक। 1930 में संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप। वियना संधि कब हुई थी? तो वियना संधि 1815 के अंदर हुई थी। और 1915 के अंदर तो दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी आए थे, ठीक है, वो याद रह गया। किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1815। 1815 में ही वियना संधि हुई थी। किन यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर 1815 में नेपोलियन को हराया था? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 में। और कब खत्म हुआ था? 1918 में। 4 साल तक चला था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में। और कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट कर मुझे बताओ। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? RBI। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? 1853 में। और कहां से कहां तक चली थी? कमेंट कर जरूर बताओ। अगर पता है, नहीं पता है गूगल कर लो और बाद में कमेंट करो। पक्का ये प्रश्न आपको याद हो जाएगा और फिर कभी भी नहीं भूलोगे। संतरों का शहर नागपुर को कहते हैं, झीलों का शहर उदयपुर को, सफेद सोना कहा जाता है कपास को। कबीर के गुरु कौन थे? रैदास। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 में। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212। आपको अपने राज्य का क्षेत्रफल पता है? गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू कब हुई थी? 12 मार्च 1930 में। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वे भी इन प्रश्नों का लाभ उठा सके।